नमस्कार दोस्तों आज बनाएंगे एक अहुना कटहल। पर हम अहुना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि घर में प्रेशर कुकर ही होता है। अहुना तो हर किसी के पास होता नहीं है। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी खिलाए। बट मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको कटहल भी मटन जैसा ही लगता है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी सी हंसने वाली बात है कि वो नहीं खाते हैं तो उनको लगता है जैसे मटन का फ्लेवर आता है। बट चलिए बनाते हैं अहुना कटहल। और इस तरह से आप मटन भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और मतलब इसको अगर इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स तो खाते रह जाएंगे और मतलब 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे और बार बार आपको बनाने का मन करेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बड़ा सा चॉपर बोर्ड। अगर बोर्ड आपका बड़ा नहीं हो तो फिर आप जो है अपना जो काउंटर टॉप होता है उसको ही क्लीन कर लीजिए या न्यूज़पेपर लगा लीजिए। मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है तो मैंने उसी पर रख लिए हैं। अब इसको मैं 2 टुकड़े में काट लूँगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब 1.25 किलो का कटहल है। तो इसको बीच से काट करके मैंने रात में ही रख दिए थे। तो जब भी आप कटहल वगैरह को फ्रिज में रखें तो उसको कट लगा के ही फ्रिज में रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से मैं 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, मतलब ज़्यादा बना लूँगी और थोड़ा सा छोड़ दूँगी। मतलब 1 किलो इतना मैं बनाऊँगी, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूसरे दिन मैं इसको बना लूँगी, कोई और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से 2 टुकड़े में मैंने काट लिया है। और इसको बनाने से पहले हम एक बाउल में पानी, ठंडा पानी ही रखेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक और आधा नींबू को रस निचोड़ देंगे और साथ में हम उसका छिलका भी डाल देंगे। अब जितनी भी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, जैसे चाकू हो गए, तो उन सब पे आपको तेल लगा लेना है और हाथों में भी आपको ऑयल लगा लेना है। अब तो जो हमने हमें स्टोर करना है फ्रिज में, उसमें मैंने नींबू लगा दिए ताकि वो काला ना पड़े। और उसके बाद क्लीन रैप से उसको रैप करके अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो हमारा जो फ्रिज है वो गंदा नहीं होगा और जो कटहल है वो भी काला नहीं होगा। अब जो हमें काटना है तो उसको पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि हमें छीलने में बहुत आसान हो जाएगा। बट ये जो कटहल होता है फ्रेंड्स, वो इतना छीलना और काटना आसान नहीं होता है जितना कि वीडियो में दिख जाता है। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपको जो नाइफ़ लेनी है, चाकू लेना है, वो थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है और थोड़े से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको काटने के लिए। और मैं मॉर्निंग में शूट करती हूँ, लंच बनाती हूँ और फ्रेश लंच ही मैं अपने हस्बैंड को पैक करती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही काट रही हूँ। सुबह इसको काटने में काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको इसको काटने में। और इस तरह से पतले पतले स्लाइस काटिएगा, नहीं तो फिर छिलने में प्रॉब्लम होगा। तो 1 इंच या आधा इंच इतना ही आपको चौड़ा रखना है और सारे कटहल को इस तरह से स्लाइस में काट लीजिएगा। उसके बाद आपको छिलने में इजी हो जाएगा और आराम से छिल जाएगा। इस टाइम में भी आपको छिलने में थोड़ी सी मतलब ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके कटहल छिलेगा। क्योंकि कटहल है, इसको काटना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और इस तरह से फिर छिलने के बाद आपको बीच से भी जो वाइट होते हैं ना, वो आपको दिख जाएगा, तो उसको भी आपको निकाल लेना है। इसकी सब्ज़ी नहीं बनती है, ये खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसको भी आपको निकाल देना है। अब जो बीच का पल्प बच गया है, बस इसके पीस आपको काट लेने हैं। 1-1 इंच के ऐसे टुकड़े में आप काट लीजिए, चौकोर चौकोर टुकड़े में। और जो पानी हमने नमक और नींबू का बना के रखे थे उसमें डालते जाइए। तो इससे आपका कटहल जो है काला नहीं पड़ेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको छील लेना है। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए और हाथ में सरसों तेल लगा हुआ होना चाहिए। बट हाथ में अगर आप सरसों तेल लगाते हैं तो हाथ पे स्लिप करता है। तो आप चाहे तो नाइफ़ में कपड़ा जो है, कोई पुराना कपड़ा जो है वो लगा सकते हैं, जो आप किचन टॉवल आपका होता है वो लगा सकते हैं, उससे आप नाइफ़ को पकड़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं, आपको लग रहा हो छिलका बहुत मोटा उतरा है, मोटा नहीं उतरा है। ये इतने कांटे होते हैं तो इतना मोटा आपको उतारना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई वीडियो देती हूँ तो मैं हर एक चीज़ आपको बताती हूँ, हर एक चीज़ क्लियर करती हूँ। तो इतना मोटा छिलका आप उतारेंगे तब जाके छिलका आराम से उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। और फिर इस तरह से आप आराम से सारे कटहल को छील लीजिए और काट लीजिए। तो मैं कहूँगी जब आपके पास टाइम हो तभी आप कटहल को अगर छील के काटते हैं खुद से तो टाइम लेके ही करिएगा। मैं सुबह सुबह कर रही थी तो मुझे बहुत लेट हो रहा था, काफ़ी लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे अहुना कटहल बनाना है और इसको प्रेशर कुकर में बनाना है और खुला ही पकाना है, तो टाइम भी लगना था। तो इस तरह से सारे कटहल को काट के फिर पानी में डाल दिए हैं। अब आपको क्लीन कर लेना है, सबको रैप करके फेंक दीजिए और एक पुराना कपड़ा ले लीजिए और सरसों तेल लगाइए चाकू वगैरह में और सबको क्लीन कर लीजिए साथ साथ में। फिर बाद में क्लीन होने में प्रॉब्लम करेगा, तो सरसों तेल लेके सारा ही आप क्लीन करिए। आप चाहे तो पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन टॉवल का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको गर्म पानी से उसको साफ़ कर लेना पड़ेगा। अब चलिए सब्जी के लिए हम प्याज वगैरह मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आपको कटहल लेना है, तो 1 किलो कटहल के लिए कम से कम आपको आधा किलो या 750 ग्राम इतना प्याज लेना है। उसके बाद सबको स्लाइस में काट लेना है।
अब एक प्रेशर कुकर ले लीजिएगा, उसमें कटहल डाल दीजिए और प्याज को डाल दीजिए, सारे ही प्याज को। और उसके बाद 5-6 लहसुन जो है वो मैं 2-2 टुकड़े में करके डाल दी हूँ। और उसके बाद लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डाल दीजिए, जितना भी आपको नमक खाते हो सब्जी में उतना नमक चला जाएगा इस टाइम में ही। अब 1 किलो कटहल के लिए मैंने लगभग 2 इंच इतना अदरक लिए हैं और साथ में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच इतना ही काली मिर्च ले लेंगे और 8-10 कलियाँ लहसुन ले लिए हैं। 2.5 चम्मच धनिया ले लिया है। धनिया इन सब्जी में ज़्यादा पड़ता है, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और धनिया पेट के लिए ठंडा भी होता है, तो धनिया खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धनिया आप आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आपको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा पीसिएगा तभी जाके फ्लेवर अच्छा आता है। अब 1 कटोरी कच्चा सरसों का तेल आपको डाल देना है। जितना भी आप नॉर्मल कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं और तेल का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपको तेल डाल देना है, तेल एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जितना कटहल वगैरह बनाते हैं हम तो उसमें तेल थोड़ा नॉर्मल सब्ज़ी से ज़्यादा जाता है, क्योंकि थोड़ा सी स्पेशल सब्ज़ी होती है, तो तेल डाल दीजिए। और उसके बाद अब आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसल दीजिए अच्छी तरह से, खूब अच्छे से मसलना है। प्याज, कटहल, मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे प्याज को हमने चंक्स में काटे थे, मतलब स्लाइस में काटे थे, तो वो अच्छे से मिक्स होकर सारे जो उसके पेटल से पत्ते हैं वो बाहर आ जाना चाहिए, इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हाथों पे थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को डाल दीजिए उसमें, और उसके बाद पानी डाल के मतलब कितना 8 से 10 चम्मच इतना पानी डाल दीजिए और उसके बाद इसको गैस पे रख दीजिए। गैस को बिल्कुल पहले ऑन कीजिए और स्लो कर दीजिए, पहले ही आपको गैस को स्लो कर लेना है। गैस पे रख दीजिए और ज़्यादा नहीं दीजिए, आराम से धीमी आँच पे प्याज, सब्जी, मसाला जो भी है सब में से पानी छूटेगा, तो इसको गैस को स्लो करके ही इसको पकाना है आपको। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मसाले, प्याज सारे मिक्स हो रहे हैं। और गैस को स्लो रखना है और इसको चलाते रहना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको खुले ही पकाना है आपको। इसको पकाने में कम से कम 1 से सवा घंटा आपको लग जाएगा फ्रेंड्स, और इसको खुला ही पकाया जाता है और इसमें टाइम लगता है। तो इसको आप चलाते रहिए और प्याज जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, कटहल भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको लगे कि इस टाइम में थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है तो आधा कप इतना पानी आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज भी पानी रिलीज करेगा और कटहल मसाले में भी पानी है, तो सब्ज़ी जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना हो जाएगा। और इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है, थोड़ी सी मतलब लटपटी सी सब्ज़ी बनती है, मतलब थोड़ी सी ड्राई सूखी सब्ज़ी ही आप कह सकते हैं इसको, तो सूखी सब्ज़ी ही बनती है, हल्की सी ग्रेवी होती है। तो इसको ढक देंगे तो स्टीम के साथ ये पकता रहेगा और इसको आराम से पकने दीजिए और बाकी का काम आप कर सकते हैं। इस टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको चलाते रहना है। जब सब्ज़ी आपका लगे कि कुक हो चुका है, आप हाथ से देख लीजिएगा कटहल कुक हो गया है, फिर सब्ज़ी बनके रेडी है हमारा। अब इसमें हम एक मसाला डालेंगे, तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री, काली मिर्च, धनिया, जीरा, सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, बहुत कम मात्रा में लेंगे। और इसको हल्का सा रोस्ट कर देंगे। रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा आपको पीसना है। तो दरदरा पीसने के लिए आप चाहें तो खलबट्टे का इस्तेमाल करें, और मैं मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं। खलबट्टे में जैसा कूटेंगे वैसा ही बिना मेहनत का ही हो जाता है, तो फालतू का मेहनत क्यों करना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें हम इसको डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, तो पूरा मसाला नहीं डालेंगे। तो थोड़े थोड़े पीसे थे, फिर भी मसाला ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने बचा लिए और उसको मैं दूसरे रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। और इसको मैंने डाल के 1 मिनट के लिए आपको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और फटाफट से गर्मा गर्म सब्जी को सर्व कर देना है, रोटी, पराठे, चावल जिसके साथ भी सर्व करना है। फ्रेंड्स, ये कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और एक ग्रीन चिली के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो लाजवाब है ही। मेरी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा और बोले बहुत टेस्टी कटहल की सब्ज़ी बनी है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पकाते हैं ना, प्रेशर नहीं लगाते, सीटी नहीं लगाते हैं, तब जाके जब धीरे धीरे स्टीम पे पकता है ना, तब जाके बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। दोस्तों, लास्ट में कहना चाहूँगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं सच दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और आपको पता है कि सच का जो राह होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है झूठ से। तो अगर झूठ दिखाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगे, बट मैं सच दिखाती हूँ और सच की राह पे चल रही हूँ, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं रास्ते में। तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे और आपका साथ रहेगा तो जीत जाएंगे, हम हारेंगे बिल्कुल नहीं, एक न एक दिन जीतेंगे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो।